ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम। तो आज हमने रीड करना है वर्स नंबर 12। हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 और वर्स नंबर 12। तो हमने लास्ट वर्स में रीड किया था कि ये परम सत्य, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ बेसिकली क्या है। तो हमने ये समझा था कि इसके 3 फीचर्स हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ के 3 फीचर्स हैं। तो इसको एक बार ही बताऊं या ये क्लियर है? ओके, यस, जो मैंने एग्जांपल दिया था, जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी। तो दोबारा ये बताने की हरे कृष्ण दोबारा ये बताने की ज़रूरत है कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान क्या हैं, या हम आज के वर्स पे चलें? मुझे नहीं, मतलब मेरा ठीक है, आप दूसरे से पूछो। ओके, तो मेरे किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ माता जी। ओके, तो हमने 11th वर्स में पढ़ा था कि परम सत्य क्या है। अब इसमें हम पढ़ेंगे 12th वर्स में कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम रियलाइज़ कैसे करें। तो आज का वर्स हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। हरे कृष्णा कोमल माता जी। माता जी, रिसाइट करना है किसी को ये वर्स? मैं करूं? यस। तत्सत्याना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। ओके, थैंक यू। तो हम 11th में पढ़ा था कि कैसे रियलाइज़ करना है, मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, परम सत्य क्या है, और उसके 3 फीचर्स पढ़े थे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे रियलाइज़ करना है एब्सोल्यूट ट्रुथ को। 11th में हमने पढ़ा था कि क्या परम सत्य क्या है और उसके 3 फीचर्स वो पढ़े थे हमने। तो इसका मीनिंग एक बार ही समझते हैं। तक जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्ण पूजा। तक श्रद्धा धाना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं तक श्रद्धा धाना, यानी कि जो श्रद्धा धाना यानी कि सीरियसली इनक्विजिटिव है, यानी कि जो गंभीर जिज्ञासु है। तो वो हल्के फुल्के की बात नहीं कर रहे कि जो हल्का फुल्का जिनको इंक्वायरी करनी है, वो कह रहे जो सीरियस हैं एक्चुअली, जो गंभीर जिज्ञासा करने की कोशिश कर रहे हैं। तक श्रद्धाधाना मुनियो,
वो मुनि, मुनि यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं सेजेस। और मुनि कौन होते हैं? जो बार बार मनन करते हैं कि ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, फिर वो उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। तो वो कह रहे तत् श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया, और वो ज्ञान और वैराग्य से क्या है? युक्त है। यानी और हमने किस में पढ़ा था? वर्स नंबर हमने 7th में पढ़ा था, 2nd चैप्टर वर्स 7 कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, कि जो भक्ति करते हैं वो इमिजिएटली एक तो उनको ज्ञान मिलता है। ज्ञान कौन सा? अहेतुकी ज्ञान, वो ज्ञान जिससे एक्चुअली भगवान को डायरेक्टली रियलाइज कर सकते हैं, और साथ साथ वैराग्य मिलता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो सीरियसली इंक्विजिटिव सेजेस हैं, वो जो गंभीर जिज्ञासु हैं, वो ऑलरेडी उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य से जो युक्त हैं, वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, यानी कि आत्मनि का क्या मतलब है? प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आत्मनि का मतलब विद इन हिमसेल्फ, कि वो अपने आप में क्या देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? आत्मनम, यानी कि प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन लिख रहे हैं परमात्मा, यानी कि परमात्मा यानी कि भगवान को देखते हैं। वो अपने अंदर जो ऑलरेडी ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, वो अपने अंदर भगवान को देख पा रहे हैं। और वो कैसे देख पा रहे हैं? भक्ता श्रुतयो गृहीतया। भक्ता श्रुतयो गृहीतया का मतलब कि वो श्रुति के द्वारा, यानी कि वो शास्त्रों का श्रवण करके गुरु और वैष्णवों से सुनकर, वो जो भी वो सुन रहे हैं वो एक्चुअली में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। बिकॉज जितना हम सुनते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। तो जो उनकी फेथ है, यहाँ पे फेथ की बात हो रही है कि जो ये ऐसे सीरियसली इंक्विजिटिव सेजेस हैं, उनकी फेथ कैसे है? उनकी फेथ है शास्त्रों से सुनकर। बिकॉज फेथ भी 2 तरह की होती है, और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबनी में बताते हैं 2 तरह की फेथ। एक फेथ है, फेथ यानी श्रद्धा, एक श्रद्धा है जिसको कहते हैं स्वाभाविक श्रद्धा, यानी कि जो शास्त्रों के बेस पे आई, और दूसरी श्रद्धा को उन्होंने बोला है बलोत्पादित श्रद्धा, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आई है। तो जो शास्त्रों के बेस पे जो फेथ है वो कोई सेंटिमेंट नहीं है, बिकॉज शास्त्रों में हमारे प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफी है, और उस फिलॉसफी के थ्रू जब हम पढ़ कर या सुन कर उस तत्व को, यानी कि भगवान क्या है, वो तत्व को जब हम समझते हैं, तो उससे जो हमें नरिशमेंट मिलती है वो एक्चुअली में काफ़ी डीप रियलाइजेशन मिलती है। और इसलिए इसको स्वाभाविक, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको स्वाभाविक श्रद्धा बोलते हैं। और बलोत्पादित श्रद्धा क्या है? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रही है। जैसे कि कई बार बोलते हैं कि कई लोग डरते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो, और कई ऑर्गेनाइजेशन भी बोलती है कि इफ़ यू विल नॉट बिलीव इन गॉड यू विल गो टू हेल, यू विल बर्न इन हेल। तो वो डर की वजह से भी हमारे फैमिली में कुछ कर रहे हैं, तो हम उस डर की वजह से भी हमने भी भगवान का नाम लेना है, वरना कुछ गलत ना हो जाए, एक डर की वजह से। या फिर कोई हमें कुछ फोर्स कर रहा है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, या फिर कोई पर्सन बहुत कैरिज्मेटिक है और हम उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हाँ ये भी कुछ करा तो हमें भी वही करना है। या फिर जैसे कोई ग्रुप है, हम चाहते हैं हम भी उसमें एक्सेप्टेड हो। तो मतलब ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से जो फेथ है गलत नहीं है, लेकिन वो है कि वीक फेथ होती है, क्योंकि सॉफ्ट फेथ है और सेंटिमेंट थोड़ा ज़्यादा है उसमें, और उसके अंदर हमें वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, हमें पता नहीं है कि भगवान क्या है, या हम डर के मारे या फोर्स के मारे हम जो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक सॉफ्ट है। अगर किसी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया तो फिर हमारा दिमाग एजिटेट हो जाता है कि अच्छा हम ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमें ही डाउट आ जाता है, हम ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है।
तो इसलिए जो यहाँ पे बोला गया है भक्त्या श्रुता गृहीतया, कि जो यहाँ पे फेथ की बात करी है वो स्वाभाविक श्रद्धा जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, वो शास्त्रों के बेस पे जो फेथ आती है या गुरु या भक्तों से सुन के जो फेथ आती है या पढ़ के फेथ आती है, वो फेथ क्या है, डीप फेथ है। और उससे हम कन्विंस हो जाते हैं बेसिकली कि कृष्ण कौन है, उनकी पोजीशन कौन है, तो उससे हम कन्विंस होते हैं। और जो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से फेथ है वो सॉफ्ट है, वीक है, और वो कभी भी हमें भक्ति से दूर कर सकती है। तो इसलिए हमें जो हमारी कोशिश करनी है कि हमारी जितना ज़्यादा हो सके हम पढ़े नहीं तो हम एटलीस्ट सुने ज़रूर शास्त्रों को। तो यहाँ पे उस फेथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं एक बारी। सीरियसली, और इस वर्स में प्रभुपाद ने काफ़ी बड़ा वो परपट दिया, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल है, बिकॉज इसमें बोला गया है कि कैसे 3 तरह के कैटेगरी के भक्त हैं और फेथ के ऊपर भी कैसे हम वो कर सकते हैं डिवीज़न की, ये भक्तों कि किस प्रकार का भक्त है। हम आगे पढ़ेंगे, कनिष्ठा भक्त, मध्यमा, उत्तमा भक्त, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन। The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he had heard from the Vedanta Shruti. Bhaktya Shruta Grihitya. ओके सॉरी। तो वो कह रहे हैं कि जो ये फेथ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वेदांता से, वेदांता श्रुति, यानी कि स्क्रिप्चर्स के बेस पे है। तो हम ये वर्स हमें बता रहा है कि कैसे भगवान को रियलाइज़ करें। अभी हमने लास्ट में समझा था कि वो तत्व क्या है, जो ये ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये एक्चुअली परम सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। हमने उसके 3 फीचर्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उसको रियलाइज़ कैसे करें। तो वो कह रहे हैं बाय रेंडरिंग द डिवोशनल सर्विस। तो परपट स्टार्ट करते हैं। द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रियलाइज्ड इन फुल प्रोसेस बाय डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड वासुदेवा और पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, who is full-fledged absolute truth. Brahman is his transcendental bodily effulgence, and Paramatma is his partial representation. As such, Brahman or Paramatma realization of absolute truth is but a partial realization. तो ये वही जो हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको 3 अलग अलग कैटेगरी के जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं वो अलग अलग तरह से समझते हैं। तो ब्राह्मण क्या है, वो एक परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्ण है, उन्हीं के ही 3 फीचर्स हैं। ब्राह्मण भी क्या है, भगवान कृष्ण की शरीर का तेज है, बॉडीली एफल्जेंस प्रभुपाद लिखते हैं। और परमात्मा क्या है, परमात्मा भी उन्हीं का ही एक अंश है। और हमने भगवद गीता 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि जो परमात्मा है, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हार्ट में है। और फिर जो भक्त है वो कैसे रियलाइज़ करते हैं, भगवान के रूप में। तो ये प्रभुपाद ये गलत नहीं है, तीनों जो रियलाइजेशन है, बट ये इनकम्प्लीट है। बिकॉज जो ब्राह्मण है वो मैंने एग्जांपल दिया था सूर्य का, कि जो सन की रेज़ है, जिसको नहीं पता कि एक्चुअली में सन क्या है और वो खाली सन रेज़ देख रहा है, तो वो कहेगा कि ये सन रेज़ ही सन है। गलत नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। फिर उसके बाद ब्राह्मण, तो बेसिकली जो ये ज्ञानी होते हैं वो लोग ब्राह्मण तक ही पहुंच पाते हैं, बिकॉज़ वो लोग अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, तर्क वितर्क से इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो भगवान का कोई आकार नहीं है और ये केवल ज्योति है। और ऐसी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मानती हैं कि भगवान का आकार नहीं है। बेसिकली जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ये मानते हैं कि ये शून्य है, बिकॉज़ जो ये ब्राह्मण रियलाइजेशन है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वॉइड है, कोई मिजरी नहीं है बस।
जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में भी दिया था कि अगर हम कोई बार बार अपना दीवार से सर फोड़ रहा है तो उसको रोक दिया जाए, तो वो क्या है, ब्रह्मन रियलाइजेशन जैसा हो गया। बिकॉज ब्रह्मन रियलाइजेशन में कोई वैरायटी नहीं है और कोई मिजरी भी नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञानी लोग जो मानते हैं कि सब शून्य है और वो लीन होना चाहते हैं ब्रह्म में, वो चाहते हैं कि हम जब हमारी सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएगी हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे भगवान से, तो वो कंप्लीट नहीं है, तो वो ब्रह्म तक जाते हैं। और जैसे हम लोगों को भी हमेशा वैरायटी चाहिए। हम लोग अगर खाना भी खाते हैं तो अगर एक टाइम एक सब्ज़ी खाई तो दूसरे टाइम हमें अच्छा नहीं लगता वही सेम खाना, हम सोचते डिफरेंट खाए, या डेली एक चीज़ बना के हम नहीं खाते। तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड में भी काफ़ी वैरायटी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत वैरायटी है। तो इसलिए ब्राह्मण में वॉइडिज़म है, कुछ नहीं है। तो क्या होता है, फिर जो ये ज्ञानी होते हैं ये फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वापस इनको करोड़ों साल ये ब्राह्मण में रहते हैं। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। तो ये हरे माता जी। तो माता जी आप म्यूट कर लोगे? थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना। तो जो ये ज्ञानी होते फिर वो ब्रह्मन तक जाते, फिर करोड़ों साल वहाँ पे रहेंगे, फिर उसके बाद वापस से ये बॉडी लेते हैं। बिकॉज वो सेटिस्फैक्शन, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है ब्रह्मन में, तो वो फील नहीं करते। फिर उससे अलग, उससे ऊपर का थोड़ा सा लेवल है परमात्मा रियलाइजेशन वाले। तो ये जो परमात्मा रियलाइजेशन है, इसमें जो ये भी एक तरह से मायावादी बेसिकली होते हैं, जो कहते हैं कि भगवान, वो मानते हैं कि भगवान है लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, जो कि करेक्ट है, लेकिन भगवान वो कंप्लीट नहीं है। फिर बेसिकली जो योगी हो गया, अष्टांग योगी हो गए, और तो बेसिकली वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और सेंसेस कंट्रोल उस सब से फिर वो उनको जो रियलाइजेशन होती है वो परमात्मा लेवल की होती है। यानी कि एग्ज़ाम्पल जो सूर्य का दिया है, फिर वो बाहर जाके उन्होंने देखा कि ये सूर्य जो है खाली रेज नहीं है, हमें एक गोला दिख रहा है आसमान में, एक डिस्क दिख रही है। तो उनकी रियलाइजेशन वहाँ तक है कि कण कण में भगवान है, और वो ये मानते कि हम भी भगवान बन सकते हैं, तुम भी, हर कोई भगवान है। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि भगवान कोई नहीं बन सकता। हम कितने भी वो हाईली क्वालिफाइड हो जाए लेकिन भगवान नहीं बन सकते। और फिर उसके बाद उससे ऊपर रियलाइजेशन वाले हैं जो आते हैं भक्त। और भक्त जानते हैं कि जो भगवान है उनका आकार भी है, और भगवान 5 रसों में हमारे साथ आदान प्रदान भी करते हैं। बिकॉज़ हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और भगवान भी एक पर्सनालिटी है। तो भगवान एक पर्सन है, तो जो पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम उनके साथ रसों में डिफरेंट रिलेशनशिप्स में जाके हम उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं अपने इमोशंस, अपना, तो हम प्रेम फील कर सकते हैं। तो जो भक्त होते हैं उनकी हाईएस्ट है। बाकी जो 2 रियलाइजेशन है उनके अंदर ये जो प्रेम वाला पार्ट होता है मिसिंग होता है, ये रेसिप्रोकेशन रिलेशनशिप वाला पार्ट मिसिंग होता है। तो हमने ये लास्ट में भी यही पढ़ा था, रिवाइज करवा दिया। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्राह्मण और परमात्मा रियलाइजेशन क्या है, पार्शियल है, कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। और जो भगवान, जो भक्त होते हैं उनको टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है, बिकॉज वो समझते हैं कि भगवान एक पर्सन है, और फिर वो सेवा भी कर पा रहे हैं, वो प्रेम भी कर पा रहे हैं। There are 4 different types of human beings: the karmis, the jnanis, the yogis and the devotees. The karmis are the materialistic, whereas the other 3 are transcendental. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कर्मी। तो कर्मी कौन है? कौन है कर्मी? जो कर्म कांड में ज़्यादा करते हैं। कर्मी वो हो गए जो सकाम कर्म कर रहे हैं, और उनको बस ये है कि जो हम कर रहे हैं हमें वैसा रिज़ल्ट चाहिए, और वो उस पर डिपेंडेंट है। उन भगवान बैक सीट ही लेके रखते हैं ज़्यादा, उनको मटेरियलिस्टिक लोग हो गए कर्मी। फिर वो कह रहे हैं जो ये ज्ञानी और योगी और डिवोटीज़, ये ट्रांसेंडेंटल हैं। ये तीनों इसलिए ट्रांसेंडेंटल हैं बिकॉज ये तीनों एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझने की, अपने अपने लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसलिए ये तीनों ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। कर्मी है, कर्मी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन भगवान है, ब्रह्मन है, परमात्मा, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। कर्मी धर्म में ये हमने पढ़ लिया। द फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर द डिवोटीज हु हैव रियलाइज द सुप्रीम पर्सन। तो अभी यही डिस्कस किया था कि जो डिवोटीज़ हैं उनकी हाईएस्ट रियलाइजेशन है। Second class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the absolute person. तो सेकेंड क्लास वाले कौन से हो गए? परमात्मा रियलाइजेशन वाले, कि एटलीस्ट ये मानते हैं कि हाँ भगवान है, और ये नहीं मानते उनका आकार है, लेकिन मतलब वो थोड़ा सा उससे ऊपर है, ब्राह्मण वालों से थोड़ा सा ऊपर है वो। फिर थर्ड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन हो गए? who have barely realized the spiritual focus of the absolute person. तो ये थर्ड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन वाले हैं। बिकॉज भगवान भी 12th चैप्टर 5th वर्स में बोल रहे हैं कि जो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इसके अंदर आपको अपने ही एफ़र्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। आप ज्ञान से, अपने लॉजिक से, तर्क वितर्क से आप कोशिश कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल होगे, और फिर अगर सक्सेस मिलता भी है तो केवल आप उसी लेवल तक पहुंचते हो कि जो ये परम सत्य क्या है, केवल ये ज्योति है या ब्रह्म है और हमें उसमें लीन होना है, तो केवल यहीं तक आप पहुंचते हो। तो ये तीनों जो एब्सोल्यूट ट्रुथ के 3 फीचर्स हैं, और भक्तों को पता है कि भगवान ब्रह्मन भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं, और साथ में भगवान भी है। तो भक्त क्या है? भक्त को भगवान की रियलाइजेशन में ही तीनों रियलाइजेशन हो जाती है। और ये बेसिकली तीनों रियलाइजेशन एक ही चीज़, वो भगवान को अलग अलग एंगल से देखना है, अलग अलग विजन से। तो उनको इतना ही समझ आ रहा है कि भगवान ये है, और भगवान या ब्रह्मन है, भगवान या परमात्मा है, उनको इतना ही समझ आ रहा है ब्रह्मन और परमात्मा वालों को। एज स्टेटेड इन भगवद गीता एंड अदर Vedic literatures, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. तो यहाँ पे वही सेम कि जो हमने 7th वर्स में पढ़ा था, कि जो भक्त होते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, और केवल भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। भक्ति के अलावा और कोई वे है ही नहीं भगवान तक पहुंचने का। तो भक्तों को ज्ञान और वैराग्य बाय प्रोडक्ट्स है भक्ति के। भक्ति जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इवन ये ब्रह्मन और परमात्मा रियलाइजेशन वाले भी एक हद तक भक्ति पे डिपेंडेंट है, बिकॉज ये लोग भी ध्यान कर रहे हैं, और ये लोग भी जैसे जो ये योगी होते हैं, अष्टांग योगी, ये लोग भी ये अष्टांग योगी यानी कि 8 लिम्स ये फॉलो करते हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो 7th स्टेज है वो होती है ध्यान। तो ये भी ध्यान कर रहे हैं, एक्चुअली में मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये भी किसी फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं, लेकिन इनका मेडिटेशन का गोल भगवान तक पहुंचना नहीं होता। इनका मेडिटेशन का गोल होता है मुक्ति पाना। तो इसलिए थोड़ा जब इनको वो मिलती है तो अपने उस गोल से हट जाते हैं। अगर ये फॉर्चुनेट योगीज अगर ये फॉर्चुनेट होते हैं तो फिर ये आगे ये समझते हैं तो ये भक्ति तक पहुंचते हैं, अदरवाइज़ ये यहीं से ही फिर परमात्मा रियलाइजेशन ही रहती है। ऐसे ही ब्राह्मण रियलाइजेशन वाले भी जो हैं वो थोड़ा बहुत इन दोनों को भक्ति पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। डायरेक्टली भक्ति इनमें प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनमें भक्त भी ज्ञान और वैराग्य है उनमें, लेकिन उनमें प्रधान क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है, भक्ति है भक्तों में। बिकॉज ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं अगर इंडिया में तो धनिया पुदीना फ्री में मिलता है, तो ऐसे ही भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही भगवान प्रकट करते हैं, अपने आप ही आता है। तो इसलिए भक्ति लेकिन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ज्ञान और वैराग्य पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल है कि गोपी हैं, व्रत की गोपियाँ, उनके अंदर
टॉप मोस्ट रियलाइजेशन, टॉप मोस्ट भक्त उनको कहा जाता है, लेकिन वो कोई स्कॉलरली पंडित नहीं थे। उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ के नहीं उनको यकीन हुआ कि कृष्ण ही है, लेकिन वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर वो प्रेम, वो अफेक्शन थी, जिसकी वजह से कृष्ण को अपना सब कुछ मान रहे हैं। तो इसलिए भक्ति किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति केवल भक्ति पे ही डिपेंडेंट है। अगर हम भक्ति करेंगे तो उससे हमारी भक्ति और बढ़ेगी। We have discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. अभी ये डिस्कस किया। As Brahman and Paramatma realization are imperfect realization of absolute truth. So the means of realizing Brahman and Paramatma, that is the path of Gyan and Yoga, are also imperfect means of realizing the absolute truth. तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यानी कि ब्रह्मन और परमात्मन जो है वो कंप्लीट रियलाइजेशन इम्परफेक्ट है। तो यानी कि ज्ञान का मार्ग या फिर योग, यानी कि ये मेडिटेशन और ये वाले दोनों मार्ग भी क्या है, इम्परफेक्ट है, ये भी इनकम्प्लीट है। डिवोशनल सर्विस विच इज़ बेस्ड ऑन foreground of knowledge combined with detachment from material association, which is fixed by oral reception of Vedanta Shruti, is the only perfect method by which seriously inquisitive students can realize the absolute truth. तो वो क्या कह रहे हैं फिर, ये जो डिवोशनल सर्विस है, तो ये मेन फिर क्या हुआ, मेन तो फिर डिवोशनल सर्विस हुई, बिकॉज और वो क्या कह रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस भी कैसे आएगी, वो बाय ऑरल रिसेप्शन, जितना हम सुनेंगे, और यही बेस्ट है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था फेथ दो तरह की होती है, स्वाभाविक और ये बलोत्पादित। तो जो स्वाभाविक है वो कहाँ से आ रही है, वो हमें शास्त्रों को सुनने से या पढ़ने से आ रही है, और यही परफेक्ट मेथड है, बिकॉज़ उससे हमें डीप रियलाइजेशन हो रही है, हमारी जो वो हमें एक बेस मिल रहा है, हमारा शेकी ग्राउंड नहीं है, जो ये बलोत्पादित श्रद्धा है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रही है, वो हम शेकी ग्राउंड पे खड़े हैं, कभी भी इधर उधर हुए और यहाँ से भक्ति से भी हम निकल सकते हैं। लेकिन जो ये फेथ है, बिकॉज़ हमें प्रिंसिपल हम समझ रहे हैं, हम तत्व समझ रहे हैं, और उसके बाद हमें वो फेथ हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सुनने से, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रवण जब हम करेंगे, सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, भगवान के लिए अट्रैक्शन भी होती है और हमारा विश्वास बढ़ता है। और अगर हम नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमें फील ही नहीं होगा कि भागवतम भी सुननी है या पढ़नी है, और धीरे धीरे चैंटिंग भी छूट ही जाती है, जो जनरली चैंटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम नहीं सुन रहे तो हम नॉर्मल अपने रूटीन में है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अपना चाहे मंदिर भी आ रहे हो, जा रहे हो, ज़्यादा वो अंदर मेन चीज़ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब तक हम नहीं सुनेंगे, हमारी हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन, चित्त की शुद्धि हमारी नहीं होगी, तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है, और उससे हमारी फेथ भी क्या है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब यहाँ से स्टार्ट है, प्रभुपाद अब बता रहे हैं devotional service is not therefore meant for less intelligent class of transcendentalists। जैसे बोलते हैं ना कि जो भक्ति जो कर रहे हैं, भक्ति तो कोई भी कर ले, बाकी ये बाकी अलग ज्ञान और ये सब करना मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि नहीं, जो भक्ति जो है, जो लेस इंटेलिजेंट है, वो तो कर ही नहीं सकते हैं। और सुनना हमारा, श्रवण करना हमारा बेसिकली वो हो गया कि जैसे हमें कार है, कार में हम पेट्रोल डलवाते हैं तो कार अच्छा चलती है, भागती है, चाहे कैसे भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी हो ना, तो भी कार हमारी रुकेगी नहीं, थोड़े झटके ज़रूर लगेंगे लेकिन रुकेगी नहीं। लेकिन श्रवण ना करना क्या हो गया कि कार बाहर से तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाल रहे। तो मान लो कि
किसी ऐसे रास्ते पे गए और हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर कितनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही जब हम श्रवण करते हैं तो वो हमें जो भी हम सुन रहे हैं, शास्त्र हमें इंटेलिजेंस देते हैं, तब देते हैं जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं तो हम उनको, वो कॉन्शियसनेस हमारी प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो कॉन्शियसनेस से हम लाइफ की सिचुएशंस को डील कर पाते हैं, हम उनको देख पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं कुछ भी अगर अनप्लेजेंट हो रहा है तो। अब यहाँ से शुरू हो रहा है तीन क्लासेस ऑफ डिवोटी। देर आर 3 classes of devotee, important topic, namely first class, second class and third class. पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं ये क्या है। और मैं इसमें अपनी प्रेजेंटेशन, ओके, The third class devotee are neophytes who have no knowledge and are detached from the material not detached from the material association, but who are simply attracted by preliminary process of worshipping the deity in the temple, are called material devotees. Material devotees are more attached to material benefit than transcendental profit. Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional position. In the second class position, the devotee can see 4 principles in devotional line, namely the personality of Godhead, his devotees, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to the stage of second class devotee and thus become eligible to know the absolute truth. तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस है डिवोटीज़ की। कनिष्ठ अधिकारी यानी कि जिसको कहते हैं न्यूफाइड डिवोटी, यानी कि जो बिगनर लेवल पे है अभी। मध्यमाधिकारी यानी कि सेकंड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट जिसकी फेथ स्ट्रॉन्ग है। और उत्तमाधिकारी यानी कि जो एकदम शुद्ध प्योर भक्त है। तो हमारे शास्त्रों में अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं कि ये हम एक से बेंचमार्क नहीं कर सकते कि ये कनिष्ठा है, ये मध्यमा है, ये उत्तमा है। तो एक बारी मैं अपनी प्रेजेंटेशन में से शेयर करती हूँ। तो ये मैंने भक्ति शास्त्री से ली थी अपनी ये प्रेजेंटेशन। माता जी एक क्वेश्चन पूछूं? यस। तो माता जी तो 3 टाइप्स ऑफ डिवोटीज हैं, जो मटेरियल डिवोटीज हैं, जो नियोफाइट्स हैं। इट्स बेटर देन बीइंग अ कंप्लीट मटेरियलिस्टिक, राइट? यस यस, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बुरे या गलत है, नहीं। बस अभी हम आगे इसको जब समझेंगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ताकि अपने आप को भी एनालाइज करें, दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। और हम अपने आप को एनालाइज करें हम कहाँ किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। और हमें प्रभुपाद ने क्या लिखा है परपट में, एटलीस्ट बिगनर लेवल से ऊपर आओ। तो बिगनर अच्छा है, एटलीस्ट वो भगवान को मान रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम्स है तो वो देखते क्या है, तो वो चैलेंजेस फेस कर रहा है तो वो देखते हैं, राइट। तो एटलीस्ट भक्त है, उसको भी भक्त बोला गया है जो ये बिगनर लेवल है, और उसको भी रिस्पेक्ट करनी है। जो उसकी भक्ति अभी थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन वो भी भक्त की कैटेगरी में आ रहा है, बिगनर वाला भी। तो यह अ बिगनर बाय वन डेफिनेशन मे नॉट बी अ बिगनर इन अनदर डेफिनेशन, जस्ट लाइक एन adolescent may be at different levels of maturity, emotionally, intellectually, socially and physically. तो हम कह नहीं सकते कि जो ये adolescent है ये सारे एक जैसे हैं, क्योंकि उनमें भी अलग अलग maturity level, emotionally, intellectually, socially, physically। तो हम पहले खाली देखते हैं ये बिगनर लेवल की ये जो न्यूफाइट है उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से बिगनर लेवल की डेफिनेशन है कि वो कितना डेडिकेटेड है प्रोसेस में। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि न्यूफाइट वो है जिसने हरि नाम दीक्षा ले रखी है अपने गुरु से, और वो भगवान के नाम को हरे कृष्ण महामंत्र को जपने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 5th वर्स में बिगनर की न्यूफाइट की डेफिनेशन ये है। अब हम देखते हैं शिला प्रभुपाद परपट में क्या बोल रहे हैं
कि ये कौन है जो ये नियोफाइट या बिगनर है, कि जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में और इनिशिएटेड होना चाहता है, और वी एक्सेप्ट हिम एज अ डिसाइपल फॉर चैंटिंग द होली नेम। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी इनिशिएटेड है वो भी नियोफाइट लेवल पे हो सकता है, और जो इनिशिएटेड नहीं है वो भी नियोफाइट लेवल पे हो सकता है। ऐसा तो इस डेफिनेशन से साफ हो रहा है कि इनिशिएशन नॉन इनिशिएशन का यहाँ पे फंडा नहीं है बिगनर लेवल पे। हो सकता है कोई 20 साल से भक्ति में हो लेकिन अभी भी वो नियोफाइट लेवल पे हो। अब ये भागवतम 11th कैंटो ये बता रहे कि रिलेशनशिप के बेस पे हम कैसे डिवोटी को आइडेंटिफाई करें कि बिगनर है या फिर मध्यमा है या फिर वो एडवांस डिवोटी है। तो अब ये 11th कैंटो भागवतम में ये बोला जा रहा है, 11th कैंटो सेकेंड चैप्टर 47 वर्स। A person who is faithfully engaged in the worship of deity in the temple, पुजारी सेवा भी कर रहा है वो, ठीक है ना, but who does not know how to behave towards devotee or people in general। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मैंने अभी बोला कि हो सकता है 20 साल से भक्ति में हो सकता है इनिशिएटेड हो, लेकिन अगर उसको बर्ताव नहीं करना आता लोगों के साथ तो वो भी क्या है, बिगनर लेवल पे है। ये मैं नहीं बोल रही, है भागवतम 11th कैंटो बोल रहा है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि इवन दो हमें लगता है हमें बाहर से पैकेज में हमें बाहर से हम ना बाहर से जज करते हैं कि अच्छा एक्सटर्नल फैक्टर से कि अच्छा वो ये कर रहा है, वो डेली मंदिर आ रहा है, या फिर वो तो पुजारी सेवा कर रहा है, या फिर वो प्रचार कर रहा है, या फिर वो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन या ये वो अलग अलग चीज़ें कर रहा है। तो इसका मतलब वो कि हम अब मैंने इसमें पहले स्टार्ट करने से पहले बोला था कि ये हमारे लिए है, ये दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। तो हमें ही आपको खुद को एनालाइज करना, हम किस कैटेगरी में फ़िट हो रहे हैं। अगर हम अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं और फिर हम अपने आप को भी मान रहे हैं कि अरे हम तो कितने बड़े भक्त बन गए हैं, देखो हम तो पुजारी सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें बर्ताव ही नहीं करना आता, अगर हम हार्शली बोल रहे हैं लोगों के साथ, हम्बलनेस नहीं है हमारे अंदर और हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसका मतलब अगर ये श्लोक आप पढ़ सकते हो भागवतम में, तो जितना मुझे याद है थोड़ा बहुत ये लिखा था कि उसको जो बिगनर लेवल पे उसको भक्त केवल वो उसको लगता है कि भगवान केवल ये विग्रह फॉर्म में है, और जबकि भगवान तो हर एक के हृदय में है ना। तो हमें जो भी अगर हम जाते हैं, अगर हम भक्त हैं तो हमें हर एक को रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो बिगनर लेवल पे हो, चाहे उसकी भक्ति बहुत वीक हो, कोई बात नहीं, अगर वो भगवान का नाम का जाप कर रहा है तो भी वो रिस्पेक्टेबल है। तो इसलिए अपने आप को एनालाइज करना है हम कहाँ पे फिट होते हैं। और सेकेंडली ये हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम जब हम देखें कि अच्छा हम जो भी लेवल पे हैं तो हमें वहाँ से अगर ऊपर लेवल पे जाना है तो हमें किस तरह का भक्तों का एसोसिएशन लेना है ताकि हम उस लेवल से ऊपर उठे। क्योंकि मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि वो उन्होंने वर्ड्स में बता रहे थे कि बाथिंग इन अ डोंकी यूरिन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि और हमें तो लग रहा है कि हम तो नेक्टर ऑफ कृष्ण प्रेम में बात कर रहे हैं, लेकिन हम डोंकी यूरिन में बात कर रहे होते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो हम फिर सोचते हैं कि और वो अच्छी पोजीशन पे भी है टेम्पल में, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे हम इससे कनेक्ट हुआ जाए, या फिर कई बार हम डोनेशंस वगैरह हम चाहते हैं कि मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठी करें, लेकिन उसके अंदर डोनेशन इकट्ठी करने का पर्पस हमारा होता है, नाम तो भगवान का होता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि हमारा कनेक्शन बने, हम हमारी जो फेम बढ़े, हम ये लेके आ रहे हैं। तो इसलिए वो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं इट इज़ लाइक बाथिंग इन अ डोंकी यूरिन, क्योंकि हमारे अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है। वो सेवा का तो केवल नाम दिया जा रहा है लेकिन बर्निंग सेंसेशन हो रही है। जैसे डोंकी यूरिन में सॉरी बात कभी नहीं किया तो, लेकिन वो डोंकी यूरिन में बात करेंगे तो शायद जलन होगी, इसलिए उन्होंने ये एग्जांपल लिया। हमें तो लग रहा है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारी जो इंटेंशंस हैं वो हमारा मोटिव्स हमारे अपने हैं। भगवान की सेवा तो केवल बाहर बाहर का दिखावा है।
तो इसलिए मैंने बोला कि जो कि भक्ति कर रहा है 20 साल से भी कर रहा है या कितना भी वो है, तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं कि कितना उसके अंदर, अगर हमें ग्रो करना है तो हमें ऐसी एसोसिएशन चाहिए कि जिससे हमें स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिले, जिससे हम एक्चुअली हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअली एलिवेट हो। तो अब हम आगे चलते हैं, ये बिगनर की डेफिनेशन भागवतम से। और अब चैतन्य चरितमृत में अब फेथ के ऊपर, उसकी फेथ कितनी स्ट्रांग है, अब उस हिसाब से बिगनर की डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि जो नियोफाइट है। वन हुज फेथ इज सॉफ्ट एंड प्लायबल इज कॉल्ड अ नियोफाइट, बट बाय ग्रेजुअली फॉलोइंग द प्रोसेस ही विल राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है प्रभुपाद ने कि फेथ, अभी उसका जो फेथ है ना, अभी उसकी श्रद्धा बहुत कमज़ोर है, लेकिन जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो उससे डेफिनेटली प्रभुपाद लिख रहे हैं ही विल कम टू द लेवल ऑफ फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो हमें किसी को जज नहीं करना कि ये अभी छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है, ये हमें अपने आप को एनालाइज करना है। अगर हमें अपने आप को लग रहा है कि हम बिगनर लेवल पे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होप है, हमें एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ हम अभी इस लेवल पे हैं, लेकिन हमारी फेथ अभी सॉफ्ट है, तो हमें उन लोगों के साथ एसोसिएट करना है जिनकी फेथ ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, बिकॉज जिनकी स्ट्रांग फेथ होगी ना वही हमें स्ट्रांग फेथ दे पाएंगे। और अगर हमें फिर भी हमारे माइंड में आता है कि अरे वो तो बिगनर लेवल पे, और हम कई बार हमारा होता है, हमारा भी ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि ठीक है ना, जब कोई सीनियर हमें बुलाता है तो हम बड़े हाँ जी प्रभु जी, और जब कोई ऐसे हमें लगता है अरे तो नया नया वो कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हाँ ठीक है कर लो। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने आप को हमें ऐसा नहीं करना, बिकॉज अभी उसकी फेथ कोमल है, लेकिन वो भी शुद्ध भक्ति के लेवल पे पहुंचेगा। तो ये फेथ के बेस पे डेफिनेशन थी। अब चैंटिंग के बेस पे क्या डेफिनेशन है बिगनर की, जो इंटरेस्टेड है चैंटिंग करने में और वो उसको अच्छा भी लग रहा है चैंट करना, तो वो भी नियोफाइट लेवल पे है। तो ये बिगनर की डेफिनेशन अलग अलग फेथ के बेस पे, चैंटिंग के बेस पे, उसकी कितनी डेडिकेशन है प्रोसेस उस बेस पे, और रिलेशनशिप के बेस पे। माता जी अब आपको अपना आंसर मिल गया कोमल माता जी? बिल्कुल माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो अब ये इंटरमीडिएट लेवल यानी कि जो मध्यमा लेवल, यानी कि वो कनिष्ठा से तो ऊपर लेवल का है, लेकिन अभी एकदम शुद्ध नहीं है। अब उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो पहले इसके लिए 11th कैंटो में खोलती हूँ ये भागवतम का, क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। 11th canto 2nd chapter and 46th verse, 11th canto. Okay, 2nd chapter, ये हमें बता रहा है कि जो सेकंड क्लास डिवोटी है यानी कि मध्यमा लेवल, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें मध्यमा लेवल तक पहुंचना है। अगर कोई मध्यमा पे है तो फिर हमें उसकी हेल्प लेनी है, फिर वो हमारी हेल्प करे अगर मध्यमा लेवल पे है तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं, ये वर्स है ओके, इंटरमीडिएट और सेकंड क्लास डिवोटी कॉल्ड मध्यमा अधिकारी offers his love to the Supreme Personality of Godhead, is a sincere friend to all devotees of Lord, shows mercy to the ignorant people who are innocent, and disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे जो ये मध्यमा की, ये बेसिकली ये मध्यमा लेवल पे जो है, ये 4 इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। पहला है कि इसको भगवान से प्रेम है, जो ये मध्यमा लेवल वाला है। दूसरा क्या है, इसको भक्तों के साथ मैत्री है, यानी कि इसका भक्तों के साथ अच्छा संबंध है और भक्तों के साथ अच्छे से डील कर रहा है और फ्रेंडशिप है इसकी। थर्ड लेवल, एटलीस्ट ये क्यों बिगनर लेवल से ऊपर है, क्योंकि इसको पता है कि कैसे भक्तों के साथ डील करना है। और फिर उसके बाद जो ये
थर्ड चीज़ क्या है, शोज़ मर्सी टू इग्नोरेंट, कि कई बार कई लोग इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या करे कैसे करे, तो ये उन पे अपनी कृपा करके उनकी हेल्प करते हैं। जो ये मध्यमा अधिकारी उनको बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कैसे भगवान के पास पहुंचा जाए, और उनको बेसिकली अपनी कृपा कर रहे हैं। चौथा क्या है इसके अंदर, disregards those who are envious of supreme personality of Godhead। बेसिकली मध्यमा वाले क्या है, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनकी, लेकिन एटलीस्ट उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जो भगवान जो ईर्ष्यालु हैं भगवान के प्रति, तो उनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन उनकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज अपने लिए, अपने लेवल पे। और फिर उसके बाद ये डेफिनेशन पे जाते हैं। तो ये चार उस पे चार चीज़ें हैं भगवान पे। इसको स्ट्रॉन्ग फेथ है भगवान पे मध्यमा लेवल वाले को, और इसकी जो फेथ है वो शास्त्रों के बेस पे है, श्रवण करके इसने अपनी फेथ एक्वायर करी है। इसलिए ये बलोत्पादित श्रद्धा नहीं है कि जो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया और ये हिल गए, साइड हो गए भक्ति से। मध्यमा अधिकारी का ये अब डेडिकेशन टू प्रोसेस। तो मध्यमा अधिकारी कौन है, जिसको ये दीक्षा मिली है गुरु से, और वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति या सेवा में पूरी तरह से एंगेज है। ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। और प्रभुपाद इसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब नियोफाइट डिवोटी होते हैं, जो बिगनर लेवल वाले हैं, जब एक्चुअली वो इनिशिएट उनको दीक्षा मिलती है और फिर वो भक्ति में लगते हैं और अपने गुरु का वो जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो बोनाफाइड हैं, वो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। फिर भागवतम अब क्या बता रही, यही जो चार चीज़ें, कि भगवान से प्रेम, भक्तों के साथ फ्रेंडशिप, मर्सीफुल हैं जो इग्नोरेंट है, इनोसेंट है उनको, और अवॉइड कर रहे हैं जो ईर्ष्यालु हैं। चैतन्य चरितमृत क्या बता रही है, ये सेकंड क्लास वाले जो हैं, कि इनकी शास्त्रों में जो श्रद्धा है वो तो बहुत स्ट्रांग है। इनकी नॉलेज हो सकता है कि ये दूसरों के साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट करे इनके साथ, तो हो सकता है कि वो ये इनको कन्विंस ना कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनकी फेथ या फिर जो इनकी नॉलेज है वो कम है। ज़रूरी नहीं कि जो मध्यमा लेवल पे हैं वो हर एक को शास्त्रों के बेस पे कन्विंस कर दे। जैसे उत्तमा लेवल वाले हैं जो टॉप मोस्ट शुद्ध भक्त है, वो किसी को भी अपने एक्सपर्ट लॉजिक और आर्ग्यूमेंट से कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मध्यमा वाले कन्विंस ना कर पाए। लेकिन इनकी जो फेथ है शास्त्रों पे बहुत स्ट्रांग है, भगवान में इनकी फेथ स्ट्रांग है। और ये जो चैंटिंग है, ये चैंटिंग से अटैचमेंट है इनको, और ये अपनी ड्यूटीज़ करें। तो ये है ये सेकंड क्लास वाले। फिर जो शुद्ध भक्त है वो तो फिर यानी कि उनको हर एक, अब शुद्ध भक्त जो ये तो जैसे अभी मध्यमा वाले तो फिर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये चार अलग अलग कैटेगरी के लोगों में, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको कोई हरा नहीं सकता। जैसे अपने प्रभुपाद थे, प्रभुपाद किसी के साथ भी आर्ग्यू कर सकते थे और उनको कन्विंस कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर, प्रभुपाद के अंदर खुद में प्योरिटी थी। जो ये शुद्ध भक्त होते हैं इनके अंदर बहुत प्योरिटी है, और ये किसी को भी भक्त बना सकते हैं। तो बाकी हो सकता है मध्यमा वाले भी ना बना पाए या बना पाए अपनी कृपा से, लेकिन ये जो शुद्ध भक्त है ये किसी को भी भक्त बना सकते, क्योंकि इनके अंदर खुद में प्योरिटी है। और ये हर एक को पंडिता समादर्शिना 6th चैप्टर भगवद गीता में हर एक को सोल लेवल पे देख पा रहे हैं कि हाँ मैं भी सोल हूँ, ये भी सोल है। ओके 10 मिनट्स रह गए। और ये हर एक को सेम लेवल पे देख पा रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से ये सबके साथ इनका बिहेवियर भी, मतलब ऑब्वियसली प्योर सोल्स हैं, तो ये सब, तो आई थिंक ये तो प्योर लेवल पे है। तो अब हम वापस आते हैं अपने परपट पे। कितना टाइम रह गया है, 10 मिनट्स है। चलो जितना पढ़ पाते हैं पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, वन हैज़ टू रेज हिमसेल्फ एटलीस्ट द स्टेज ऑफ सेकंड क्लास। मध्यमा तक हम सबको अपने आप को उठाना है अगर हम बिगनर लेवल पे हैं।
A third class devotee therefore has to receive instruction of devotional service from authoritative sources of Bhagavata. तो थर्ड क्लास डिवोटी को क्या करना है, जो बिगनर लेवल पे है, नियोफाइट लेवल पे, उसको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस लेनी है अथॉरिटेटिव सोर्सेज से. नंबर 1 भागवता इज एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी ऑफ डिवोटी एंड द अदर भागवतम इज द मैसेज ऑफ गॉड हेड. तो पहला भागवता क्या हो गया, जो डिवोटी है, जो शुद्ध भक्त हो गया या मध्यमा हो गया एटलीस्ट, उनसे हमें इंस्ट्रक्शंस लेनी है. और या फिर स्वयं भागवतम, दूसरा क्या है भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम स्वयं. थर्ड क्लास डिवोटी देयरफॉर हैज़ टू गो टू पर्सनैलिटी ऑफ डिवोटी in order to learn the instructions of devotional service. Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of Bhagavatam. Such a devotee must be representative of Shukdev Goswami like Sud Goswami and must preach the cult of devotional service for all around benefit of people. तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ये बिगनर लेवल पे है अभी, उसको क्या करना है, उसको जो सुखदेव गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि परंपरा सिस्टम में आ रहे हैं, गुरु परंपरा से सुनना है. ऐसे नहीं कि जो जैसे प्रोफेशनली भी भागवत सप्ताह बहुत करते हैं तो बस वहाँ पे जाके बैठ गए और नाम का सुन लिया, नहीं. तो वो नीचे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो सुनना हो गया कि जैसे दूध को अगर एक सरपेंट ने टच कर दिया, उसमें पॉइज़न आ गया, तो एक तरह से वो पॉइजनस है, हम डिस्कस करेंगे. तो इसलिए गुरु परंपरा में जैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से सुना, फिर ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, फिर व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को, फिर सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी. तो अब सूत गोस्वामी या जो नैमिषारण्य में ऋषिगण हैं उनसे सुन रहे हैं, सॉरी नैमिषारण्य के ऋषिगण सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं भागवतम. तो ऐसे ही गुरु परंपरा में सुनना है कि अब शिष्य को अपने गुरु से, गुरु अपने गुरु से, और उनका वो गुरु अपने गुरु से. तो ऐसे हम प्रॉपर बोनाफाइड गुरु परंपरा, और हमारे बोनाफाइड मतलब 4 संप्रदाय हैं जो बोनाफाइड है, उसके अलावा हमें किसी से नहीं सुनना. तो हम जो एस्कॉन है वो किस में आता है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय. और अभी हम किससे सुन रहे हैं, हम अभी जो ये पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद से. तो जो हम ये पढ़ रहे हैं यानी कि हम वी आर एसोसिएटिंग विद शिला प्रभुपाद. हम जो ये पढ़ रहे हैं तो शिला प्रभुपाद का हम पढ़ रहे, शिला प्रभुपाद की एसोसिएशन सुन रहे हैं, और शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, राइट. तो हमें इसलिए गुरु परंपरा में सुनना है. अगर एक आध मिनट रह जाए तो मेरे को बता देना. 6 मिनट्स हैं, 1 मिनट पे मुझे बता देना, मैं स्टॉप कर दूँगी, फिर कल कंटिन्यू करेंगे. A neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. Such a neophyte devotee make a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. So one should be careful about the faulty process. तो अब ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिखावा नहीं करना है. ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ये प्रोफेशनल यानी कि जो पैसे लेके भागवत सप्ताह कर रहे हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, पैसे लेना. उनका मतलब ये नहीं होता कि हमें भगवान के नाम का प्रचार करना है, हमें भगवान को सबको देना. उनकी कॉन्शियसनेस में क्या होता है, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी डोनेशन. तो यहाँ पे ये भक्तों पे भी लागू है. भक्तों पे लागू कैसे है कि हमें जाके शो नहीं करना. अगर हम जा रहे हैं किसी क्लास में, मंदिर में, तो हमें जाके ये शो नहीं करना कि देखो हम भी भक्त हैं और इसलिए आ रहे हैं, और फिर अंदर बैठ के फिर हमें अपना मन में हम उल्टा सीधा चल रहा है कि अरे क्या ये वो. तो हमें दिखावे के लिए नहीं सुनना है, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं. बिकॉज उससे क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस, हम एजिटेटेड रहेंगे. और वो प्रभुपाद कह रहे हैं इट विल स्पॉइल होल थिंग. बिकॉज जहाँ पे दिखावा आएगा, फिर वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कॉन्शियसनेस में ये नहीं आएगा कि हमें कृष्ण के लिए ये कर रहे हैं. और मेरी भक्ति शास्त्री की जो टीचर हैं हिज ग्रेस उर्मिला माता जी, उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी
कि वी डील विद कृष्णा टू शो पीपल, बट हमें रिवर्स करना है. वी हैव टू डील विद पीपल टू इम्प्रेस कृष्णा. वी डील विद कृष्णा टू इम्प्रेस पीपल, बट वी हैव टू डील विद पीपल टू इम्प्रेस कृष्णा. हमें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना, हमें कृष्ण को इम्प्रेस करना है. तो हमारी, अगर हम भागवतम में भी जा रहे हैं या फिर हम ये कई बार होता है कि दिखावा करने के लिए, हाँ आ गया, अटेंडेंस हो गई हमारी, हम भी प्रेजेंट हैं. नहीं, हमें हमारी कॉन्शियसनेस में होना चाहिए कि हमें ये भगवान के लिए है, ताकि हम समझें हम भगवान के साथ वो संबंध है हमारा स्ट्रॉन्ग करें. संबंध ऑलरेडी है, सबका है, लेकिन अभी क्या है, वो याददाश्त अभी खोई हुई है. तो उस याददाश्त को वापस ला के वो संबंध जो ऑलरेडी है उसको रिवाइव करना है. इसलिए हमें ये भागवतम और भगवत गीता सुननी है, शो ऑफ के लिए नहीं. और कई बार इसलिए भी होता है, कई बार हमें लगता है अरे ये इन्फ्लुएंशियल हैं, चलो इनकी क्लास में जाए, हमें फ़ायदा होगा, हमें ये होगा वो होगा. वो सब मोटिव्स नहीं, भगवान होने चाहिए मोटिव. द होली मैसेजेस ऑफ गॉड हेड, आई थिंक 3 मिनट्स है. इसको कल कंप्लीट करते हैं. किसी को कुछ यहाँ पे अगर शेयर करना हो या किसी को कुछ ऐड करना हो, किसी की कुछ रियलाइजेशन यहाँ पे. स्टॉप क्यों नहीं हो रही है? मेरा क्वेश्चन एक्चुअली किसी ने पूछा, बट मैं भूल गई. अब जैसे आप बोले थे ना परंपरा, तो जैसे मैंने भी उनको बोला था, बट फिर वो उसका क्वेश्चन था जैसे प्रभुपद जी उस परंपरा में कैसे है, मतलब क्या कनेक्शन है. जैसे आपने बोला ना गौड़ीय समाज का, तो वो गौड़ीय समाज का तो कोई एक होगा ना, है तो इसलिए तो हम प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो प्रभुपाद का एक फ्रेंड था, वो उसने फर्स्ट टाइम प्रभुपाद को उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, वो मुझे याद है, बट वो मतलब जब वो किसके, मतलब जैसे वो परंपरा है ना, उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने को सुना. वो अगर परंपरा चेक करनी है तो भगवत गीता की जो किताब है उसमें फर्स्ट चैप्टर से पहले पूरी गुरु परंपरा आ रही है. और फिर उसके अंदर 32 नंबर पे प्रभुपाद है, 22 नंबर पे चैतन्य महाप्रभु है. फिर उसके चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसी हमारी गौड़िया संप्रदाय में ही आए हैं. चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो हमारे इस गौड़िया संप्रदाय में है. फिर उसके बाद हमारे जो 6 गोस्वामीज़ हैं, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु के फादर हैं, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर प्रभुपाद आ रहे हैं. तो वो हम भगवत गीता चैप्टर 1 से पहले चेक कर सकते हैं. ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच. हरि बोल माता जी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. कल सेम टाइम पे इस वर्स को कंटिन्यू करते हैं. ये स्टॉप नहीं हो रही. ओके, हो गई. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. ये क्या हो गया?